जय माता दी। मित्रों वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीत रहा है, आपका भ्रम है। आपकी आंखें धोखा खा रही है। इंडिया वर्ल्ड कप हारेगा। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि का अप्रैल का मंथली राशिफल की, कि तुला राशि का अप्रैल का महीना कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हर जगह युद्ध की स्थितियां हैं, ऐसे में राशिफल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रैल का महीना आपका कैसा होगा ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। सबसे पहले तुला राशि के अप्रैल के मंथ की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये तुला राशि की अप्रैल के महीने की कुंडली है। इसमें अगर देखा जाए तो बुध और राहु और मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो 11 नंबर में बैठे हैं। सूर्य और शनि आपके कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठे हैं, और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। नवम भाव में बृहस्पति और केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और चंद्रमा वो बैठे हैं, देखो वो बैठे हैं चंद्रमा, यानी कि लाभ, ये जो व्यय भाव है उसमें बैठे हैं। अब इसका स्थिति का अगर हम आकलन करें तो तुला राशि का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने पहले वाक्य में कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, ये आपका भ्रम है। मित्रों, बहुत सारे पॉडकास्ट आपने ज्योतिषाचार्य के देखे होंगे जिन्होंने पहले कहा कि इंडिया जीतेगा नहीं, और बाद में बोल दिया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि पॉडकास्ट में फ्रॉडकास्ट चल रहा है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, ये आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन है, ये तुक्केबाजी नहीं है, याद रखिएगा। ये व्यू बढ़ाने के लिए नहीं है, तो इसको आप देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में हम बात करें तो हेल्थ के स्वामी तो यानी कि आपकी खुद की राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, और सप्तम भाव से दृष्टि आपकी तुला राशि को ही मिल रही है। तो चाहे शुक्र कितना ही डाउन हो जाए, अपने भाव को, अपना ग्रह अच्छी दृष्टि से देखेगा। तो हेल्थ आपकी अप्रैल के महीने में थोड़ी टेंशन आपको रह सकती है, उसके योग है। लेकिन कुल मिलाकर टेंशन जो आपको अंदाजा था बहुत बड़ी टेंशन होगी, वो बड़ी ना निकल के छोटी सी निकलेगी। यानी कि टेंशनें आपकी अप्रैल के महीने में आने वाली है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में निकल जाने वाली है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो ऐसे ही टेंशनें या कोई हेल्थ के इशू आपको लगेगा बहुत बड़ी है, लेकिन वो निकलेगी छोटी सी माइनर सी, और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो शुक्र की स्थिति यहाँ पर 19 अप्रैल तक रहने वाली है। तो 1 तारीख से 19 अप्रैल में आप पे टेंशनें जरूर रहेंगी, थोड़ा हल्का फुल्का हेल्थ के इशू होंगे, लेकिन छोटी छोटी टेंशनें रहेंगी। हाँ, 20 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि में आते ही कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, परिवार से संबंधित कोई विवाह, शादी, कोई रुके हुए काम से संबंधित खुशखबरी भी आपको मिलेगी, और हेल्थ भी आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। उससे पहले भी आपकी हेल्थ ठीक ही रहने वाली है, लेकिन बेफालतू के टेंशन से आप परेशान रहेंगे, फिर भी हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में तुला राशि की बात करें तो धन के स्वामी कौन है? मंगल। और कहीं ना कहीं मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल, बुध और राहु की युति आपके पंचम भाव में बैठी है। तो 1 तारीख से 5 अप्रैल तक ये 5 दिन आपके लिए थोड़े तुला राशि के लिए भारी रहेंगे। धन के लिए खर्चा बहुत होगा इन 5 दिन, यानी 1 तारीख से 5 अप्रैल तक देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है। अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अचानक हानि होगी, उसमें आपका नुकसान होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाएंगे तो 1 से लेकर 5 तारीख तक, याद रखिएगा, 5 अप्रैल तक आपकी कोई वस्तु चोरी के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के 1 से 5 अप्रैल तक आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना, किसी को दान नहीं देना। मंगल और बुध और राहु की युति आपको परेशान करेगी यदि आपने कोई गलत निर्णय ले लिया धन से संबंधित। नया कोई व्यापार नहीं करना, नहीं तो, और 1 से 5 अप्रैल में बिल्कुल नहीं करना। करेंगे तो फिर राम जाने, फिर कुंडली में मुझसे मत पूछिएगा। और उसके बाद 6 तारीख से 6 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक ये युति टूट जाएगी। जो ये मंगल बुध राहु की युति बनी, ये टूट जाएगी। अभी जैसे ही टूटेगी, मंगल देव यहाँ से 6 तारीख के बाद मीन राशि में चले जाएंगे। अभी युति जैसे ही टूटेगी, आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रह जाने वाली है। 3 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे। एक तो विदेश से इनकम आपको मिलती हुई नजर आएगी, जो विदेश में फंसी हुई इनकम है वो आपको मिलेगी। विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका होगा, तो उसके योग 5 अप्रैल के बाद नजर आ रहे हैं। दूसरा, सरकारी कोई रुका हुआ काम, कोई प्रोजेक्ट,
रुका हुआ वो आपका अप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, अचानक आपकी सेल बढ़ जाएगी, अचानक ही आपको बड़ा धन लाभ होगा और आपको क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज या प्रोजेक्ट के सेल एंड परचेज से आपको अच्छा लाभ होगा। मंगल जैसी छठे भाव में जाता है वैसे ही सेल बढ़ा देता है, तो यहाँ पर भी आपको धन का लाभ होगा। लेकिन ये सब कब होगा तुला राशि को? 5 अप्रैल के बाद से लेकर और 30 अप्रैल तक आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। उससे पहले आपका धन पेंडिंग रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुला राशि के पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें, सूर्य शनि की युति है, यानी 1 से लेकर और 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति रहेगी। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पहला चीज़, माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद आपका रह सकता है, या माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। कहानियाँ ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, सूर्य शनि की युति का प्रभाव आप पे रहेगा। दूसरा, देखा जाए तो परिवार में कोई भी काम, मांगलिक काम उस 14 अप्रैल तक डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो 14 अप्रैल तक कोई अगर आपने रेनोवेशन का काम भी शुरू कराया तो उसमें आपकी लेबर से बहुत परेशानी, आपकी कर्मचारियों से परेशानी, आपके अपने नौकरों से परेशानी, आपके अपने छोटे जूनियरों से आपको परेशानी 14 अप्रैल तक रहने वाली। खासकर जो घर में जो नौकर काम करते हैं, घर के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, उनसे आपको थोड़ा परेशानी, उनकी छुट्टियों से, उनकी बहानेबाजी से आपको रहेगी। हाँ, फिर 14 तारीख के बाद ये सूर्य शनि की युति जो ये बनी है ना, ये निकल जाएगी। सूर्य शनि की युति जैसी ये निकलेगी तो पारिवारिक स्थिति अच्छी है। परिवार के साथ में 14 से 30 अप्रैल में किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। बस 14 अप्रैल तक तुला राशि को थोड़ा ध्यान रखना, याद रखिएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, और अगर आपको अपने बारे में जीवन बदलना है तो वो फ्रॉडकास्ट या फ्रॉड पॉडकास्ट से आपका कुछ नहीं होगा जो आप देखते हैं। आपको अगर अपना जीवन बदलना है तो 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। हल्का शुल्क पे करना पड़ेगा और अपनी जेन्युइन कुंडली दिखाएंगे तभी आपका जीवन बदलेगा। नहीं तो 3 साल से आप पॉडकास्ट ही देखते जा रहे हैं और जीवन क्या बदला है खुद से आप आकलन करें। चलिए अब संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के बारे में, चाहे तुला राशि की छोटी संतान हो चाहे तुला राशि की बड़ी संतान हो, तो संतान भाव में देखिएगा बुध, राहु और मंगल की युति है। अब ये जो मंगल की युति है 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक थोड़ा परेशान कर सकती है छोटी बड़ी संतान को। तो छोटी बड़ी संतान के काम में थोड़ा रुकावटें लेके आ सकती है। संतान में चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान को एलर्जी की समस्या रह सकती है। और बड़ी संतान है तो 18+ संतान है तो वाहन से संबंधित या उनके गैजेट, लैपटॉप में कुछ खर्चा बढ़ सकता है, अचानक खराब हो सकता है। तो कुल मिला के 1 से 10 अप्रैल में छोटी बड़ी संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये जो मंगल और राहु की युति का प्रभाव है, हालांकि निकल जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव 10 अप्रैल तक आप पे रहेगा ही रहेगा, आपकी संतान पे रहेगा। कब तक? 10 अप्रैल तक। 11 तारीख के बाद 11 अप्रैल से 30 अप्रैल सब कुछ ठीक है। संतान को करियर में, विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। संतान का मामा मामी, नाना नानी, गाँव या कहीं हिल स्टेशन में जाने के योग भी बनते हैं और संतान की कोई ना कोई इच्छा पूर्ति भी होगी। तो संतान के लिए भाई जो स्टूडेंट विद्यार्थी संतान है उनके लिए 11 से लेकर 30 अप्रैल बहुत अच्छा है, उससे पहले थोड़ा दिक्कत रहेगी। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, करियर के लिए चिंतित हैं। तो भाई करियर भाव में सूर्य शनि की युति, ये जो युति है ना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। तो 1 तारीख से लेकर और 14 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति का आप पे इफेक्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आप मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन काम का प्रेशर आपके ऊपर ठीक ठाक रहेगा। दूसरा, बॉस की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। कलीग से कुछ वाद विवाद आपके होंगे, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा कि आप काम सही से डिलीवर करके दे ही नहीं पाएंगे। आपके काम में कुछ गलतियां रहेंगी, ना चाहते हुए भी आप देखेंगे
कि आपकी पावर और आपका रुतबा घट रहा है और किसी आपकी पावर और आपका रुतबा उठा के किसी और को दे दिया गया है, यानी आपके साथ में पॉलिटिक्स होगी और वो रहेगी सूर्य शनि की युति के कारण। आपका रुतबा, आपका प्रभाव कम होगा, वो भी 14 अप्रैल तक। 15 तारीख के बाद जब ये सूर्य शनि की युति टाटा बाय बाय हो जाएगी, सूर्य देव मेष राशि सप्तम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, 15 तारीख के बाद चीज़ें ठीक होंगी, बॉस की सराहना आपको मिलेगी और आपका करियर के अंदर जो काम में प्रेशर था वो भी कम होता हुआ नज़र आएगा। कलीग, बॉस अंततोगत्वा आपको समझेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो बड़ा चेंजेस आपका 15 से 30 अप्रैल के बीच में रहेगा। बस मैं यही कहूँगा कि 14 तारीख तक तुला राशि वालों को धैर्य करना है, गुस्से में नौकरी नहीं छोड़नी है, ईगो में नौकरी नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपको नुकसान, भारी नुकसान इस युद्ध के समय पे हो सकता है। तो इस समय पे धैर्य रखिएगा। 14 तारीख के बाद आहिस्ते आहिस्ते करके चीज़ें ठीक हो जाएगा। बस करियर में आप मेहनत कीजिएगा, किसी राजनीति में मत पड़िएगा, याद रखिएगा, इधर की उधर मत कीजिएगा। चलिए अब हम तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो सबसे पहले लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए पूरा ये जो महीना है 1 तारीख से लेकर और 10 अप्रैल तक बहुत अच्छा नहीं है। लव कपल में जो भी आपके पार्टनर, उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। पार्टनर की कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है। पार्टनर का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ धन खर्च भी हो सकता है। वो 10 अप्रैल तक रहेगा। 10 अप्रैल तक पार्टनर के आपसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन लव कपल में जो पार्टनर है वो खुद से परेशान रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। 11 तारीख के बाद से और कहीं ना कहीं 30 अप्रैल तक मंगल राहु की जो ये पंचम भाव में युति बन रही है, ये इसका प्रभाव कम रहेगा। तो यहाँ से आपके लव पार्टनर की चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएगी, हेल्थ ठीक होती हुई नज़र आएगी, काम ठीक होता हुआ नज़र आएगा। आप भी महसूस करेंगे कि अब चीज़ें ठीक हैं। तो यहाँ से 11 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी और पार्टनर बुरे सदमे, बुरी चीज़ों से उभरता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद आप और आपके पार्टनर का घूमने जाने का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अचानक पार्टनर किसी सुझाव में, आपके किसी घूमने जाने के सुझाव में हाँ कर सकता है और अचानक ही आप जा सकते हैं। अनप्लान्ड आपकी यात्रा हो सकती है, यानी रिलेशनशिप वैसे भी ठीक है, 11 तारीख के बाद और अच्छा हो जाएगा। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का पूरा ही महीना अच्छा है, यानी पूरे महीने में आप देखेंगे जो पति पत्नी है, पार्टनर आपको कोई परिवार से संबंधित या अपने से संबंधित कोई खुशखबरी देता हुआ नजर आएगा। अप्रैल में रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर के अपने माता पिता या कहीं घर जाने के योग बनते हैं, कहीं घूमने के योग भी बनते हैं। और पार्टनर के करियर में भी उनको कोई खुशखबरी, कोई पद प्रमोशन का लाभ का योग बनता है, यानी पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देगा ही देगा। अप्रैल में सप्तम भाव में शुक्र जादू करेगा ही करेगा, यानी पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देता हुआ नजर आएगा। तो पति पत्नी में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्री अपनी चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो अप्रैल के महीने में देखिएगा व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा कहीं ना कहीं कहाँ पर गए, 12वें भाव में बैठे हैं। तो अप्रैल के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर और 12 अप्रैल तक चलायमान रहेगा, यानी 12 अप्रैल तक व्यापार की स्थिति डामाडोल है। कभी अच्छी हो जाएगी, 2 दिन अच्छी रहेगी, 2 दिन डाउन रहेगी, 2 दिन अच्छी रहेगी, 2 दिन डाउन रहेगी। तो ऐसी 12 अप्रैल तक काम चलता ही रहेगा। 12 अप्रैल तक छोटे मोटे खर्चे, जैसे पानी के इक्विपमेंट में आपके ज़्यादा, अगर आपकी मशीनरी कोई ऑयल से जुड़ी हुई है तो उसमें खर्चा होगा। यदि आपकी मशीनरी कोई पानी से जुड़ी हुई है, उसमें पानी यूज़ होता है तो उस पर खर्चा होगा। आपके फैक्ट्री में, आपके दुकान में प्लम्बिंग का काम हो सकता है, आपके फैक्ट्री, आपके दुकान में पानी से संबंधित कोई काम हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। अन्यथा जो 12 अप्रैल तक है मिक्स मैच रहेगा। हाँ, 13 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल में काम उठने की अच्छी योग बनते हैं और यहाँ पर आपकी सेल काफ़ी अच्छी 13 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल में हो जाने वाली है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए तो ये महीना अप्रैल का मैं मोटा कह सकता हूँ अच्छा ही रहेगा। बस आपको मेहनत करनी है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।